स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है कि जो क्वेश्चन बैंक है अनिमी का, उसमें एक क्वेश्चन बैंक इन्होंने अभी अपडेट कर दिया हाल फिलहाल में, और वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड का जो कॉमन है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैं थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा अगर आप आईटीआई परीक्षा में पास होना चाहते हैं और एकदम रिलैक्स माइंड के साथ, जैसे मैं जितने ही आराम से मैं आपको यहाँ पर बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतने ही आराम से आप पास हो जाओ बिना किसी प्रेशर के। क्वेश्चन बदल गया तो क्या फर्क पड़ गया, किताबें थोड़ी बदली, टॉपिक नहीं बदला, चैप्टर वही है, बस थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी हम जो चीजें पढ़ रहे थे उसी को हमें पढ़ना है, बस थोड़े क्वेश्चन बदल गए। क्वेश्चन में कुछ पहले पूछ रहा था, फॉर एग्जांपल पहले पूछता था कि विवेक के पिताजी का क्या नाम है, तो आंसर था कैलाश, और आज पूछ रहा है कि कैलाश के बेटे का क्या नाम है, आंसर है विवेक। तो इसीलिए हम शुरू से ही कहते रहे ग्लोबल आईटीआई का कॉन्सेप्ट ही रहा है क्वेश्चंस पढ़िए, समझिए, रटिए नहीं। और एम्प्लॉयबिलिटी क्लासेज में मैंने हमेशा ही कहा है कि क्वेश्चन की भावनाओं को समझें। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आंसर दे लेंगे, है ना। हालांकि अभी मैं यहां पर बता दूं ज्यादा आपका समय बेकार करने की बजाय कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्वेश्चन बैंक 22-23 के नाम से नया क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, और ये क्वेश्चन बैंक है फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों के लिए। इसमें कुछ खास चीजें भी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इंट्रोडक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, प्रोफेशनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक इंग्लिश, एसेंशियल डिजिटल डाइवर्सिटी, फाइनेंशियल वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के अप्रॉक्स 10-12 चैप्टर आपको दिख रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले अप्रॉक्स, या 4 महीने से ज्यादा हो गए होंगे, हमने कोर्स लॉन्च किया था ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पे, और हमने कहा था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के लिए कोर्स मैं ला रहा हूँ, खुद ला रहा हूँ, मैंने पूरे मन से पढ़ाया है और बहुत से बच्चों ने ज्वाइन किया। और यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे बैकग्राउंड में, तो उसका मैं आपको कंटेंट एक बार दिखाता हूँ। ये बच्चे जो है ना अंदर से अच्छा रिलैक्स फील कर रहे होंगे, उसके पीछे रीजन क्या है। अभी जो चैप्टर्स में यहाँ पर आपको नाम दिखा रहा था ना, कम्युनिकेशन है, बेसिक इंग्लिश, एसेंशियल डिजिटल हो, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो, कस्टमर सर्विस है, ये सारे चैप्टर्स आपको यहाँ एक नजर देखेंगे। जब मैं ले आता हूँ वापस आपको, ये देखिए इसके जब कंटेंट आप देखेंगे, इसके हम आपको कंटेंट दिखाते हैं इस कोर्स का। कुछ बच्चों ने तो अक्सर इसमें डिस्काउंट चलता रहता है, कभी 250 कभी 300 में कोर्स आपको मिलता रहता है, समय समय पर बहुत से बच्चों ने ज्वाइन किया। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि जो क्लासेज हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, ठीक है, नया सिलेबस, जेंडर स्टीरियोटाइप हो, वैल्यूज इथिक्स है, डिजिटल स्किल है, ये कौन सी क्लासेज हैं, ये लेटेस्ट है, करियर डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इंट्रोडक्शन है, कम्युनिकेशन है। तो ये सब कुछ मैंने बेसिक से पढ़ा दिया, एक एक हेडिंग पकड़ पकड़ के पढ़ा दिया। तो जब आपको एक एक चीज पता है, आपको विवेक का नाम पता है, पिता का नाम पता है, माता का नाम पता है, भाई का नाम पता है, गांव पता है, रिश्तेदारों का नाम पता है, तो विवेक के बारे में कोई सवाल पूछेगा तो क्या फर्क पड़ जाता है आपको। कभी माता का नाम पूछ दे, भाई का नाम पूछ दे, क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि आपको विवेक के बारे में आप सब जानते हैं। तो एग्जैक्टली ये कोर्स वही काम करता है, ठीक है, जो हम शुरू में आपको बताते हैं। हालांकि अब समय नहीं है कोर्स ज्वाइन करने का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों जरूरी होता है। मैं आपको ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पे पीडीएफ भी दे दूंगा, नया वाला जो क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को आज भी पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। मैं तो पीडीएफ हमेशा से विरोध करता हूं, कभी भी नहीं चाहता कि बच्चा पीडीएफ से पढ़े, फिर भी आप लोगों की जिद है, पता नहीं अपने आप को आप, मतलब होता है ना कहीं न कहीं सबको देख कर, कई बार हम देख कर गंदी चीजें भी सीखते हैं, अच्छी तो सीखते हैं तो गंदी भी सीखते हैं। पीडीएफ के पीछे जो एक नशा है बच्चों के बीच, वो मैं फिलहाल आप देख लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा आईटीआई कोर्स में एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर के जो ऑप्शन है उसमें आपको मैं दे दूंगा, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे, चलिए अब आ गया, अब क्या करना है हमें, तो हम कुछ नहीं, सिंपल एक तरफ से फिर से क्लासेस शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन देखिए पहले की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंट्रोडक्शन, उसके यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, लगभग 15-16 क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट पेज ले आ देता हूँ, 15 क्वेश्चन है। फिर अगला चैप्टर है ये आपका सिटीजनशिप, सिटीजनशिप से भी 15-20 क्वेश्चन होंगे, आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी 15 क्वेश्चन है। फिर अगला चैप्टर है बिकमिंग प्रोफेशनल इन 21st सेंचुरी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस इंग्लिश में है, लेकिन आपको मैं हमेशा से एम्प्लॉयबिलिटी इंग्लिश प्लस हिंदी में पढ़ाता हूं। लेकिन एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप जब एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ रहे हैं, मैंने बहुत ही बुरी स्थिति है यूट्यूब पे, मैंने देखा एम्प्लॉयबिलिटी बहुत से लोग पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कहता मैं कि नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर आप क्वालिफाइड हैं और उस लेवल का बच्चों के साथ न्याय कर सकते हैं तभी पढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसा आज के टाइम पे यूट्यूब पर कुछ भी नहीं है, और कई बार देखकर बुरा लगता है। बहुत से ट्यूटर ऐसे हैं, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इधर उधर देखते हैं, फिर कह रहे हैं ये कहना चाह रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है, वैसा कहना चाह रहा है, आंसर सी सही होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आपने बढ़िया आंसर दिया। तो आज भी मैं कहूंगा कि अगर आपको एबीसीडी करना है,
ठीक है। ABCD 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 करना है तो बहुत से YouTube चैनल है, आप टिपते रहिए कहीं भी जाके। अगर सच में कॉन्सेप्ट के साथ रिलैक्स होकर अच्छी पढ़ाई करनी है तो ग्लोबल ITI आपके पास। मैंने शुरू में ही बोला था कि यार फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, क्वेश्चन बदल गया तो क्या होगा। तो कुछ एनालिसिस करने वाले भी टीचर्स थे, हालांकि कहीं से भी वो टीचर नहीं है ना, उसके लिए वो क्वालिफाइड हैं, बस यूट्यूब है तो यूट्यूब पर देखते हैं, कोई भी माइक ले लेता है तो अपने को पत्रकार बन जाता है। तो इसी तरह से आजकल सिस्टम हो गया है, डिजिटल बोर्ड पेन वेन लगा लिए तो टीचर अपने को बोलते हैं। ये भी एक कहीं न कहीं कहते हैं कि हमारे देश का कहीं न कहीं ये बहुत ही बुरी बात है, एक स्थिति। इस पे भी कुछ पैरामीटर होना चाहिए, रोक लगना चाहिए कि अगर आप उसके लिए क्वालिफाइड हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना पड़ता है, प्राइवेट के लिए एटलीस्ट आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप उस लेवल के क्वालिफाइड हो। आप एटलीस्ट ITI के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ITI ही हैं आप, और ITI को पढ़ाएंगे तो पहले तो खुद आप आधा अधूरा नकल मार के पास हुए होंगे, थोड़ी दिन क्लास किए होंगे, क्वेश्चन रटे होंगे, और आप ITI को कैसे पढ़ा पाएंगे। तो मेरा हमेशा से ये नजरिया रहा है कि ITI को पढ़ाने के लिए एटलीस्ट कम से कम डिप्लोमा होल्डर हो या फिर बीटेक हो, और डिप्लोमा है तो उसके साथ CITS हो कम से कम, तब जाके बच्चों के साथ न्याय होगा, कुछ पढ़ा पाएगा। लेकिन पता नहीं फिलहाल ये बात करने का समय है कि नहीं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप टीचर सेलेक्ट करिए। अगर आपको सच में पढ़ना है और एग्जाम में रिलैक्स होकर अच्छे नंबर स्कोर करना है तो टीचर सेलेक्ट करिए, टीचर का चयन करिए, यूट्यूबर का नहीं, ठीक है। क्योंकि यूट्यूबर वो वीडियोस बनाता है जिस पर व्यूज आते हैं, ठीक है। तो ये सब है, फिलहाल हम लोग बात करेंगे तो इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। खास करके अब जैसे कम्युनिकेशन का जो चैप्टर होगा तो कम्युनिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यहीं चलिए थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वर्बल कम्युनिकेशन इज यूज ऑफ, कि वर्बल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको पता होगा, मैं अभी MC इधर आंसर कुछ भी नहीं देखने वाला, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कम्युनिकेशन लगभग पुराने वीडियोज में भी, उसके पहले भी अक्सर मैं पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे कहता हूँ कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। जिनमें शब्दों का प्रयोग होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, और जिसमें नहीं होता वो नॉन वर्बल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन यूज ऑफ, कि ये इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है इशारों का, साइन, साइन मतलब इशारों की बात हो रही है। कोई जैसे साइन होता है ना कि हम कुछ इस तरह से निशान बना दिए, सिंबल्स जिसको कह रहे हैं उसका। दूसरा कह रहा है शब्दों का, तीसरा कह रहा है मैथ का, चौथा कह रहा है इमेज। तो जो बच्चा मुझसे पढ़ा होगा वर्बल कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन तो वो कर लेगा, इसको ना कर लेगा कि शब्दों का प्रयोग करने वाला वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप पढ़े हैं, ठीक है, तो अगर आप पुरानी वीडियोस भी आप मुझसे पढ़े हो ना, पुरानी वीडियोस भी, तो आप ये मान के चलो कि 50% तो आप स्कोर कर ही लोगे बुरी स्थिति में भी। इस नए क्वेश्चन बैंक में, इस मैं शुरू से ही कहता रहा हूं, शुरू से हर वीडियो में बोलता हूं, यार क्वेश्चन बदल गया तो क्या करोगे, सही से पढ़ लो, PDF मत रटो, ठीक है। आज भी मैं कहता हूं PDF मत रटो, क्योंकि आज एम्प्लॉयबिलिटी बदला है, कल कुछ और बदल सकता है। मैं पहले ही बता दिया वीडियो में कि एक बार मैं ये चीज बोला था बच्चों को कि लगातार 2-3 वर्षों से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो कहीं न कहीं सबकी निगाह में जा रहा है, तो जरूर इस पर कुछ न कुछ एक्शन होगा, बदलाव हो सकता है। तो बहुत से लोगों ने एनालिसिस करके शुरू कर दिया बोलना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, निम्मी क्वेश्चन नहीं बदलेगी, वही देगा, ऐसा है वैसा है। तो अभी तो आज एम्प्लॉयबिलिटी बदला है, और ना हो कल को थ्योरी या कोई अन्य सब्जेक्ट आप बदल दो और वो क्वेश्चन बैंक दो भी ना। क्योंकि क्वेश्चन बैंक देना मतलब पेपर आउट करने वाली बात हो गई कि मैं आपको पहले से बता दूं बेटा मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा एग्जाम में, जाओ परीक्षा देके आओ, यही क्वेश्चन पूछूंगा, तो पेपर आउट करने वाली कहीं कहीं बात हो जाती है ना। हालांकि क्वेश्चन संख्या थोड़ा ज्यादा है, ITI बच्चों का कैलिबर थोड़ा कम है, इसलिए काम चल जाता है। तो इसीलिए मैं आज भी आपको अवेयर करना चाहता हूं कि भाई अगर फेल नहीं होना चाहते हैं, ठीक है, अपना पैसा अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, तो आज भी पास होने का सबसे सिंपल तरीका है कि प्लेलिस्ट ओपन कीजिए ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल का। जो भी सब्जेक्ट है उसको फुल क्लास के साथ हमारे टीचर्स आपको MCQ सॉल्व कराते हैं, एक एक शब्दों को एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाते हैं। वहां से आप पढ़िए, पास होने की टेंशन छोड़ दीजिए। ये चीजें हम हमेशा से कहते रहे, क्वेश्चन बदला तो क्या होगा। तो आज तो क्वेश्चन बैंक बदली है, कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनेशन के टाइम पे बदल गया तो क्या होगा। तो इसीलिए है कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आप। मैंने आपको फिर से वही एग्जांपल देता हूं कि आप मेरे बारे में सब कुछ जान जाइए, मेरे बारे में पढ़िए, ना कि मेरा क्वेश्चन पढ़िए कि विवेक के पिता का नाम कैलाश है, ये मत पढ़िए। ये पढ़िए कि विवेक के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए कि विवेक कौन है, विवेक के पिता का नाम क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ रहने वाले हैं। जब आप सब कुछ जानोगे तो विवेक का एक भी सवाल आएगा तो आप कर जाओगे, ठीक है। तो बहुत टेंशन मत लेना, ऐसा कुछ सोच लिया यार अब क्या होगा, क्योंकि बहुत हड़बड़ाहट सी हो जाती है। तो रिलैक्स रहो,
सब करो, आराम से करो, बस ध्यान रखो। बहुत से बच्चे एक वेबसाइट में आपको बता दूं कि बहुत से बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, हालांकि हो सकता है लास्ट तक बहुत से बच्चे इस वीडियो को भी ना देखें, वो सोचे होंगे कि ये तो यार अपनी कहानी कह रहे हैं, ऐसे ही करते रहेंगे। मैं आपको एक बहुत इंफॉर्मेशन काम की दे दूं। लो ये तो है यार, मिट ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, कहाँ से, हाँ चलो अब देख लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं बहुत बढ़िया से मिटा नहीं पाता हूँ, बाकी पढ़ाने का तो आप लोग जानते होंगे कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए। बहुत से बच्चे टेस्ट देते हैं, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सर मैं इस वेबसाइट पर, मैं किसी वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अब यहाँ पर एक और समस्या हो जाती है कि अगर आप किसी टीचर का, किसी वेबसाइट का, किसी यूट्यूब चैनल का नाम लेते हैं तो वहां पर आप पे उल्टा आरोप लगने लगेगा कि ये जो है नहीं चाहते हैं, ये जलते हैं, ये चिढ़ते हैं, इनके पास ज्यादा सब्सक्राइबर है, उनके पास कम है, ऐसा वैसा बहुत सी चीजें होती है। इन चीजों से भाई मुझे दूर रहना है, मैं शुरू से ही कहता हूँ। और आज तक आपने देखा होगा कि मैंने कभी नहीं बोला, कुछ लोग बोले भले ही, मैंने कभी रिप्लाई तक नहीं दिया। भाई इन चीजों से दूर रखना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे उन बच्चों को पढ़ाना है जो मुझसे पढ़ रहे हैं, और उनको पास कराना, वही मैं मस्त हूँ, इतना ही अपना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। कुछ बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देते रहते हैं, कई सारी वेबसाइट है, कुछ वेबसाइट डीजीटी के नाम से बन जाती हैं, कुछ वेबसाइट एनसीवीटी के नाम से बन जाती हैं, कुछ वेबसाइट आपकी मैंने देखा है स्किल डेवलपमेंट के नाम से बना रखे हैं। तो ये जो डीजीटी, एनसीवीटी और स्किल डेवलप के नाम से दुनिया भर की जो वेबसाइट्स है ना, ये कोई भी ऑथराइज्ड या भारत सरकार की ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है। तो ना तो इनके क्वेश्चन की कोई गारंटी है, ना इनके कोई आंसर की गारंटी है। और बहुत से बच्चे, एक बच्चा तो मुझे मैसेज कर लिया कि सर मैं तो पूरा पीडीएफ और क्वेश्चन इन्हीं से रट लिया हूं। तो मैंने कहा भाई आप आईटीआई की रिजल्ट भी उन्हीं की वेबसाइट से जाके ले लेना। मैं शुरू से बताता रहा हूं कि भारत स्किल इकलौती वेबसाइट है जो भारत सरकार की है, जो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। उसके बाद और भी अगर वेबसाइट से आप दुनिया भर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने स्वयं को खतरे में डाल रहे हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो फिलहाल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब कराऊंगा आपको आराम से। और ऑलरेडी आप ये मान के चलो कि आप मुझसे क्लासेस लिए हैं, ठीक है, मेरे साथ पढ़े हैं कम्युनिकेशन, मेरे साथ पढ़े हैं फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, तो ये सारी चीजें आप वैसे ही 50% कवर कर लोगे, ठीक है। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, हालांकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, अप्रॉक्स 580 के राउंड है या 550 समथिंग, मतलब 550 से 600 के बीच में समथिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। मैंने एम्प्लॉयबिलिटी बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एक लास्ट में एक और मैसेज रहेगा, टीचर से पढ़िए, बच्चों से मत पढ़िए, स्टूडेंट से मत पढ़िए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट भी हैं, मैं नहीं कहता उनको भी करना चाहिए, लेकिन आप क्वालिफाइड हो जाओ। कहीं कहीं दूसरे बच्चों के साथ धोखा हो जाता है। जैसे बहुत से बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता, नए हैं, उनको यूट्यूब पे आना है, वो बेचारे सोचते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी, और बहुत से लोग तो ऐसे लिख देते हैं कि 100% यही पेपर में आएगा, पेपर निम्मी का वो क्वेश्चन पेपर, सीबीटी का पेपर आ गया। यार कहीं कहीं बच्चों के साथ धोखा हो जा रहा है, और ये वो बेचारे बच्चे भी फिर इतना होने के बाद, क्वेश्चन बैंक बाहर आने के बाद भी बच्चों की बैक लगती है। उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्वेश्चन बैंक उठाते हैं, रट लेते हैं, और उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन बैंक होते हैं उसमें गलतियां होती है। अरे यार इवन हमने तो सिर्फ फिटर फर्स्ट ईयर और इलेक्ट्रॉनिक्स बताया था, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, आप देखोगे फिटर सेकेंड ईयर में भी क्वेश्चन बैंक में गलतियां हैं। अब इसी चक्कर में क्या होता है कि जो गलत वाले क्वेश्चन है वही किसी बच्चे में ज्यादा आ जाते हैं, वो बेचारा वही करके आ जाता है, या फिर किसी फर्जी वेबसाइट से वो टेस्ट देता रहता है, वहां से गलत को ही वो सही मान के बैठ जाता है और उसके साथ धोखा हो जाता है। तो आप लोग सावधान हो जाइए। आज के लिए इतना ही। और लास्ट में एक और मैसेज, कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया पढ़ना है, रिलैक्स होके अच्छे से तैयारी करनी है, तो आपके साथ ग्लोबल आईटीआई है, ग्लोबल आईटीआई के साथ आप हैं। बाकी अगर सिर्फ एबीसीडी करना है तो आप कहीं भी स्वतंत्र है, आप कर सकते हैं। और हम हमेशा से ही आपको मैसेज यही देते रहेंगे, क्योंकि आपका भला है तो सबका भला है, और हम लोग आज से नहीं 2012 से आईटीआई से जुड़े हैं। तो ये बेहतर होगा कि आप सही चुनाव करें, और लास्ट मोमेंट है तो ऐसे में कुछ गलती ना करें कि लास्ट में आप कुछ गलत तरीके से, गलत जगह से, गलत मटेरियल से पढ़ाई कर बैठेंगे तो नुकसान उठा जाएंगे। धन्यवाद।